शाबाश। मैंने सर यही है जो ट्रक को निकल जाऊंगा जब तो एक रिफ्लेक्स है। World Red Cross Day, we had planned for an international seminar, we had planned for number of competitions, but the situation has changed and we are all battling to deal with COVID pandemic. Our Honorable Minister, who is the fulcrum of the response from the country, is a very, very busy man. I will not take much time. He is aware of the contribution that all of you are making, more than 40,000 volunteers. I will very humbly welcome him and request him to address all of us, the Red Cross family, on World Red Cross Day. Thank you, and I'll request the Honorable Minister to kindly come and grace us. Mr. Yahya Alibi, Head of the Regional Delegation for Indian Red Cross Society. Mr. Udaya Regmi, Acting Head of the Country Cluster Office. Mr. R.K. Jain, Secretary General Indian Red Cross Society. All the members of the managing body of Indian Red Cross Society, National Headquarters, Chairman and Secretaries of the various Indian Red Cross Society state branches, IRCS staff, volunteers across the country, distinguished guests and friends from the media, ladies and gentlemen. आज का दिन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण अवसर है। किसी भी संगठन के लिए 100 साल पूरे कर लेना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। 100 साल तो जब पूरे हो जाते हैं तो हर एक संगठन कह सकता है कि मेरे 100 साल पूरे हो गए, लेकिन 100 साल के बाद संगठन की प्रतिष्ठा कायम रहे, संगठन की इज्जत बनी रहे और संगठन में जिस भावना से संगठन का जन्म हुआ हो वो भावना अक्षुण्ण रहे, वो भावना जीवित रहे, ये सुविधा या सौभाग्य ये बहुत कम संगठनों को प्राप्त होता है। उस नाते इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बहुत भाग्यशाली है। अभी हम सब ने एक महान व्यक्ति
जिनको कि रेड क्रॉस के मूवमेंट का जनक माना जाता है, पितामह माना जाता है, जन्मदाता माना जाता है, ऐसे श्री हेनरी डुनंट की मूर्ति पर माल्यार्पण किया है। मैं उनकी इस अवसर पर पवित्र स्मृति को नमन करता हूँ और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के भारत में विशेषकर और सारी दुनिया में जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनको भी हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए जब इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सारे देश के प्रमुख ऑफिस बेयर से और उनके माध्यम से लगभग 40,000 भारत के अंदर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के वॉलंटियर्स के साथ मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की थी। रेड क्रॉस की ये विशेषता है कि वो विषम से विषम परिस्थितियां आने पर भी किसी आदेश का इंतज़ार नहीं करता। उसकी प्लानिंग के लिए कोई मीटिंग नहीं होती, लेकिन स्वतः अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है और जहाँ कहीं भी लोगों को तकलीफ़ है, बड़े से बड़े अर्थक्वेक से लोग प्रभावित हुए हैं, बड़े से बड़े साइक्लोन से लोग प्रभावित हुए हैं, बड़े से बड़ी आपदाएं आई हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स आए हैं, मैन मेड डिज़ास्टर्स आए, बहुत तरह के डिज़ास्टर्स आए हैं। और अब ये जो कोविड-19 है, ये भी अपने आप में एक अनोखा एक प्रकार से घटना है, क्योंकि वायरसेस तो बहुत सारे आए, लेकिन कोविड जो 19 है इसका चाल चलन जो है वो बहुत ही स्पेशल किस्म का है। ये बाकी वायरस के मुकाबले अलग तरीके से बिहेव करता है और इसके लिए प्रिकॉशंस भी अलग अलग किस्म के हैं। कार्यक्रम भी देखिए आयोजित करना पड़ रहा है तो खुले के अंदर करना पड़ रहा है और सबको कहना पड़ रहा है कि ज़रा दूर दूर खड़े रहो। और सारे देश के अंदर अगर हज़ारों लोगों से बातचीत करनी पड़ रही है तो वो भी रिमोट तरीके से बातचीत करने की कोशिश हो रही है। और ये सब कोविड का कमाल है। मैंने पिछले दिनों कहा था कि ये जो कोविड-19 है इसको आने वाले भविष्य में लोग इस कारण तो याद ज़रूर करेंगे दुख के साथ कि इसके कारण बहुत सारे लोग उनके प्राण चले गए और दुनिया को इसने बहुत तकलीफ दी। लेकिन इसको एक समय के बाद लोग, अगर सोसाइटी ने इसने जो हमको अच्छी अच्छी बातें करने के लिए इस तकलीफ में सिखाया, उसको अगर याद किया तो हो सकता है कि कोविड को लोग एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के रूप में भी याद करें। अभी आर.के. जैन साहब को इस बात पे कष्ट हो रहा था कि हमारा ये 100 ईयर्स है और 100 ईयर के सेलिब्रेशन में शताब्दी समारोह के लिए बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हमने सोचे थे देश में, और वो बड़े बड़े कार्यक्रम अभी करने के अंदर हमको दिक्कत होगी। मुझको लगता है कि कोविड-19 के माध्यम से आपने जितने बड़े और जितने ज़्यादा कार्यक्रम सोचे थे उससे कई गुना बड़े और उससे कई गुना ज़्यादा कार्यक्रम आप इस एक साल में कोविड के बैकग्राउंड में भी कर सकते हो, क्योंकि कोविड ने हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी हैं। अभी यहाँ बैठे बैठे मैं पता नहीं कितने हज़ार वॉलंटियर्स के साथ बातचीत कर रहा हूँ। कोई उसके लिए बहुत लंबी चौड़ी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी यहाँ पर अगर 10,000 लोगों के साथ बातचीत करनी होती तो शायद 10,000 कुर्सियाँ यहाँ पर लगानी पड़ती हैं और बड़ा तंबू लगाना पड़ता है और पता नहीं कितना ज़्यादा पैसा खर्च होता। वो सारा का सारा पैसा जो है अभी हम जो रेड क्रॉस के माध्यम से सेवा करते हैं, समाज के उन तकलीफ़ग्रस्त क्षेत्रों में और तकलीफ़ वाले लोगों में उनकी सेवा में हम लगा सकते हैं। यानी कहने का अभिप्राय केवल इतना है कि कोविड ने हमारे जनजीवन के लिए, अब देखिए कि हमें
ऐसा नहीं है कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करने की सुविधा पहले नहीं थी। ये सुविधा ऐसा नहीं है कि ये कोविड के साथ साथ आई है, लेकिन कोविड ने हमारी आदत को बदलने के लिए हमको मजबूर कर दिया। कोविड ने ऐसा हमको बताया कि आप क्यों नहीं इसका इस्तेमाल कर रहे थे इतने दिन से। आपको क्या ज़रूरत थी कि हर एक कार्यक्रम के लिए अभी अगर यहाँ पर 1000 लोगों को इकट्ठा होना होता तो अपने घर से यहाँ तक चल के आते। 1000 लोगों के कारण सड़क पर कंजेशन होता। 1000 लोग जो है पेट्रोल डालते अपनी गाड़ी के अंदर, उसके कारण पॉल्यूशन होता। अभी तो लोग बहुत सारे लॉकडाउन में बता रहे हैं कि जो आसमान है वो बिल्कुल साफ़ हो गया है, नीला हो गया है। जो वर्षों से लोगों ने नहीं देखा था, जो हम लोग अपने बचपन में देखते थे, वो देखने को मिल गया है। इसका अभिप्राय ये नहीं कि हम लोग कोई कोविड के कारण खुश हो रहे हैं। कोविड के कारण जो तकलीफ सहन करनी है और उस तकलीफ के कारण हमको जो लड़ाई लड़नी है, जो इस एक प्रकार से कोविड के खिलाफ संग्राम में हमें अपना कंट्रीब्यूशन करना है, वो हम सब कर रहे हैं। वो हम घर में रहकर कर रहे हैं, वो हम लॉकडाउन की जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करके कर रहे हैं, वो हम सोशल डिस्टेंसिंग करके कर रहे हैं, वो हम रेस्पिरेटरी एटिकेट्स और जो हैंड हाइजीन है ये सारी चीज़ें फॉलो करके कर रहे हैं। वो हम अपना बहुत सारा नुकसान करके भी कर रहे हैं। बहुत सारा इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तकलीफ़ें हो रही हैं, वो सब कुछ हम कर रहे हैं। लेकिन कोविड के कारण जो नए तरीके से हमें जीने का अंदाज़ मिला है, ये शायद आने वाले युग में हमारे एक प्रकार से नए युग की शुरुआत करेगा और इसको हम पोस्ट कोविड युग के रूप में जो है एस्टैब्लिश कर पाएंगे। इसलिए आज जब इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का 100 साल पूरा हो रहा है, 1920 में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का जन्म हेनरी डुनर साहब के माध्यम से हुआ, उनकी लीडरशिप में हुआ, उनके मार्गदर्शन में हुआ और सारी दुनिया में सैकड़ों, हज़ारों, लाखों रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स ने 100 वर्ष का स्वर्णिम इतिहास बनाया है। उस समय भारत के अंदर भी हमारे अपने रेड क्रॉस के कार्यकर्ता, वॉलंटियर्स बहुत शानदार काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने बुला के कहा कि ब्लड की शॉर्टेज है, इसके लिए कुछ करिए। हमारे पास थैलेसीमिक पेशेंट्स आते हैं तो बहुत हमको कष्ट होता है और वो कहते हैं कि कोविड के कारण हमें ब्लड जो है पर्याप्त मात्रा में रेगुलरली नहीं मिल पा रहा है। तो रेड क्रॉस ने उसको जिम्मेदारी को संभाला, वॉलंटियर्स ने जिम्मेदारी को संभाला, डोनर्स के साथ संपर्क किया। अपने वॉलंटियर्स ने ब्लड डोनेशन के लिए उसके रास्ते जो है वो सहज कर दिए। घर में जाकर किसी का ब्लड लेना या घर से किसी को यहाँ लाकर और उसको घर पे छोड़कर आने की जिम्मेदारी रेड क्रॉस ने ले ली और मिनटों के अंदर जो समस्या दिखती थी वो समस्या का समाधान हो गया। तकलीफ़ग्रस्त इलाकों के अंदर बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं, हेल्प के लिए जितने सामान की आवश्यकता होती है, बड़ी मात्रा के अंदर फूड का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है रेड क्रॉस के माध्यम से सुलभ ढंग से उपलब्ध हो गई। पिछले दिनों मैंने एक दूसरे नीति आयोग के कार्यक्रम में 92,000 NGOs के साथ केवल एक कमरे में बैठकर, जिसमें मेरे अलावा 2-4 लोग और थे, जो है संपर्क किया। ये सब कुछ है कोविड-19 की देन और इस नाते ही इस कोविड-19 को लेना चाहिए। तो R.K. जैन साहब को मुझे ये कहना है कि जब तक कोविड-19 चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से भारत कोविड-19 के खिलाफ जंग में दिन प्रतिदिन सफलता के बेहतर आयाम हासिल करता जा रहा है, बहुत लंबी दूरी नहीं है, थोड़ा ही समय बाकी है जिसमें कि हमें कोविड के ऊपर निर्णायक विजय प्राप्त करने में निश्चित रूप से सफलता होगी। आज भी 135 करोड़ के देश में दुनिया में सबसे कम केस हमारे हैं, सबसे
कम मोर्टेलिटी रेट हमारा है, सबसे अच्छा डबलिंग रेट हमारा है। और जितने भी पैरामीटर्स से हम नापें तो हमें बड़े गर्व के साथ ये कहने का मौका मिलता है कि भारत के लोगों ने मिलकर एक निर्णायक, जिसे कहते हैं कि अनुशासन का पालन किया, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उनकी एक एक बात को माना और उसके परिणाम स्वरूप सारे दुनिया के अंदर भारत का नाम हुआ है। भारत की सफलता की चर्चा सारी दुनिया में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कोविड के खिलाफ भारत की लड़ाई की चर्चा कर रहा है और अब हम सबको समाज के अंदर मिलकर इस बात को सुनिश्चित करना है कि धैर्यपूर्वक, जैसे हमने 40-50 दिन निकाले हैं लॉकडाउन के, उसी तरह से और आगे का भी थोड़ा समय जितना भी है, इसको भी हम पूरे कमिटमेंट के साथ संगठित भाव से मिलजुल कर, और जो हमारी ऐसे इंडिविजुअल जिम्मेदारी है, जो हमारी ऐसे समाज जिम्मेदारी है, जो हमारी ऐसे फैमिली जिम्मेदारी है, उसको सबको हम निभाएं। और आज इंडियन रेड क्रॉस के शताब्दी वर्ष में उनके 100 वर्ष पूरा होने के अवसर पर मैं ये भी कहूँगा कि इस समय जहाँ एक तरफ जो तकलीफ़ में है, विपन्न है, उनकी सहायता करने का हमारे को अवसर मिला है, वहाँ उसी तरफ मैं ये सोचता हूँ कि जो खासकर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के वॉलंटियर्स हैं, वो इस समय जो एक दूसरी चुनौती हमारे सामने स्टिग्मा की है, जो कि कोविड से प्रभावित मरीजों के संदर्भ में, कोविड में लोगों की रक्षा कर रहे, प्राण रक्षा कर रहे डॉक्टर्स, नर्सेज, उनके संदर्भ में जो स्टिग्मा जो है जाने अनजाने में समाज में पैदा हुआ है, उनको जिस प्रकार से ऑस्ट्रेसाइज करने का प्रयास हो रहा है, इसमें जो जिम्मेदार संगठन के जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं और उसमें रेड क्रॉस की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, उस स्टिग्मा के खिलाफ हम सबको मिलकर समाज में एक सात्विक और एक पॉजिटिव वातावरण बनाना है। उसमें भी मैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के वॉलंटियर्स का निश्चित रूप से योगदान सोचता हूँ। आज के इस अवसर पर और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, आप सब इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के वॉलंटियर्स और सभी लीडर्स, उनके बेहतर स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूँ और इस विश्वास के साथ कि आपके अच्छे कामों को देखकर देश में और दूसरे जो स्वयंसेवी संगठन हैं, उनको भी अच्छी सात्विक ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी और हमारे देश में इस प्रकार के और बड़ी मात्रा में सात्विक कार्यों की बाढ़ जैसी लगेगी, वो लग जाती है। अभी हमने देखा कि कितने लाखों गरीब लोग, माइग्रेंट लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए और एक जगह पे फंस गए, तो हमारा समाज खड़ा हो गया और कोई भी देश में भूखा नहीं रहा। और सबके लिए, साधारण परिवारों में भी मैंने सुना कि वो जो बाहर जो मजदूरों के लिए खाने की व्यवस्था हो रही है, वो इतनी अच्छी है कि अच्छे अच्छे परिवार के लोगों ने भी वहाँ जाकर जो है खाना खाना शुरू कर दिया। ऐसे भी मेरे पास ज्वलंत उदाहरण है। तो ये हमारे समाज की खासियत है, विशेषता है और इस प्रकार की अच्छी प्रेरणा के साथ हमारे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के वॉलंटियर्स ने भी भारत में काम किया है, वर्षों से कर रहे हैं। मैं हृदय से आप सबको अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आर के जैन साहब को भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज ये यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया और मुझे सारे देश के अपने वॉलंटियर्स के साथ कनेक्ट करने का मौका दिया। दूर दराज में जहाँ भी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के वॉलंटियर्स हैं, उन सबको मेरी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं आप सबकी तरफ से माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं कि आज के इस हमारे विशेष दिवस पर आकर अपना संदेश दिया, आगे के लिए दिशा निर्देश दिए। आप सभी की तरफ से मैं माननीय मंत्री महोदय को विश्वास दिलाना चाहता हूं
कि जहाँ जहाँ जिस भी प्रकार की आवश्यकता होगी हमारे रेड क्रॉस के सभी वॉलंटियर, सभी स्टाफ और सभी भी व्यक्ति जो रेड क्रॉस से जुड़े हुए हैं किसी भी समय दे विल नॉट बी फाउंड वांटिंग। हम लोग जो है जहाँ जहाँ जैसी आवश्यकता ही करेंगे। आपकी जानकारी के लिए भी बताते, अभी माननीय मंत्री महोदय ने कुछ रिलीफ सामग्री फ्लैग ऑफ करी है जो हमने हरियाणा को भेजी है, जिसके अंदर लगभग 1 लाख मास्क, सैनिटाइजर्स, ग्लव्स, पीपी किट्स, वेट वाइप्स और बॉडी बैग्स ये मटेरियल गया है। अभी हम अपनी मीटिंग कंटिन्यू करेंगे जिसमें अपने जो मूवमेंट पार्टनर्स हैं आईसीआरसी और आईएफआरसी, इनके जो हेड हैं इनके साथ हम लोग बैठेंगे। जस्ट विद इन 5 मिनट्स वी विल बी विद यू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। वी विल बी ज्वाइनिंग विद यू विद इन 5 मिनट्स। थैंक यू। He is the head of ICRC. Mr. Yahya is from Tunisia. Mr. Uday is from Nepal. Thank you He is heading federation. मैं